फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो ये घटना चक्र का पार्ट 3 है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और अगर आप पुराने हैं तो एक लाइक बनता है, वो लाइक कर दीजिए। दूसरी बात की आपके रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम, बीपीएससी, यूपीएससी हर एग्जाम में इतना विस्तार से बताएंगे कि आपको हर एग्जाम में ये काम ही देगा। तो चलिए आइए हमारे चैनल पर बने रहिए, आगे देखते हैं कि आज क्या क्या है। तो आज हम वैदिक काल घटना चक्र का पार्ट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। ये है वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं तो वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। भारत में सैंधव सभ्यता संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उस सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। और मैं आपको बता दूं तो आर्य एक उत्तम व्यक्ति को कहा जाता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। पहला एक था ऋग वैदिक और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल जो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक पूर्व था, और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक बांटा गया। फिर है ऋग वैदिक काल में इतिहास का पूर्णतः ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। ऋग्वेद में एक बात मैं आपको बता दूं तो लोहे का लेख नहीं था, ओके। और उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग में कोई लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है साक्ष्य, लेकिन उत्तर वैदिक में साक्ष्य मिलता है। तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये तो थे वैदिक काल के कुछ आपको नोट्स में बता देती है। चलिए आइए आप क्वेश्चन करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है किसको? तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। और ये पूछा गया है आईएएस के प्री में, यूपीपीसीएस के प्री में। आर्य प्राचीन भारतीय, यूरोपीय, प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति एवं आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन, नैतिक में मतलब एक अच्छा व्यक्ति के रूप में इसका परिभाषित किया जाता है। इसका आंसर श्रेष्ठ वंश को हम क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो एक उत्तम व्यक्ति, जो कि मैं आपको नोट्स में पहले ही बताया हूं कि एक उत्तम व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो आर्य कहा जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। और ये 3 नहीं 4 5 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय साहित्य में वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन है ऋग्वेद है। त्रय का नाम किस वेद से है? तो त्रय तीनों वेदों का संकलन को त्रय हम कहते हैं। किस वेद में ग्रंथ में वर्ण का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वह ऋग्वेद में ग्रंथ का सबसे पहले नाम उल्लेख किया गया था। वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग अथवा कहीं कहीं व्यवसाय चयन में प्रयुक्त हुआ है। फिर दूसरा आता है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किसमें पाया जाता है? तो पुरुष सूक्त मूलतः ऋग्वेद में पाया जाता है। यहाँ पे सम्मिलित कीजिए। तो अथर्ववेद में क्या था? तो चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। अथर्ववेद में औषधि से संबंधित था। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, देवताओं से संबंधित था। यजुर्वेद बलिदान, कर्मकांड इत्यादि विधि से सम्मिलित था यहाँ पे। फिर सामवेद में संस्कृत का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। सामवेद में क्या है? संस्कृत का यहाँ पे उल्लेख मिलता है, संगीत का। फिर यहाँ पे देखिए कि कैसे कैसे इसको देखिए मैच करना है जो आपके एग्जाम में आता है। तो ऋग्वेद में स्रोत में प्रार्थनाएं थी। इसमें कुल 1028 सूक्त थे और 1055 ऋचाएं, मंत्र इत्यादि थे। यजुर्वेद में कर्म कांड वर्णित है। सामवेद में पदज्ञ संगीतमय है जिसका है। और यहाँ पे सबसे आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण इत्यादि आदि क्या थे? सम्मिलित थे। फिर आते हैं चारों वेदों में कौन से एक जादुई का वर्णन है? तो मैं आपको बता दूं तो अथर्ववेद को ही जादू, टोना, मंत्र के लिए माना जाता है। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? तो ऋग्वेद में टोटल यहाँ पे तो दिया नहीं, 1028 रचनाएं हैं। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है, यानी कि स्रोत का जो होता है एक साथ समायोजन करना, उसे हम ऋग्वेद कहते हैं। यहाँ पे मिलाइए तो इसको किसने किससे किया था? तो आपको चलिए यहाँ पे ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण थे, उसमें का साक्ष्य मिलता है। सामवेद में पंचविश का मिलता है। अथर्ववेद में गोपद का मिलता है और यजुर्वेद में शतपथ का मिलता है। यहाँ पे देखिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपद और यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण से। फिर गोपथ ब्राह्मण अभी मैंने बताया है, तो ये किससे है? तो अथर्ववेद से है। ऋग्वेद में कौन सा
मंडल पूर्णतः सोम से समर्पित है। तो मैं बता दूं तो शीत है। नौमा मंडल यानी कि नौमा मंडल क्या है, सोम को। इसमें देखिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, इसके 9वें मंडल में 114 सूक्त सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के सहित का 9वां मंडल पूर्णतः किसे संबंधित है, तो सोम और इसके पेय नामांकित देवता को, यानी कि जो सोम रस होता था उन सबको ये समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से ही पता चलता है यज्ञवेद। फिर है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का संकलन, जिसमें सामवेद में कुल 1875 छंद है, जिसमें 99 को छोड़कर यानी कि 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो अंतरजी खेरा के प्रमाण मिले हैं। अहि क्षेत्र अंतरजी खेरा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, शाश्वती, काम्पिल्य आदि खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उपनिषद की पुस्तकें क्या है, उपनिषद की पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं, इन्हें हम वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद के मुख्य विषय क्या है, तो उपनिषद के मुख्य विषय है दर्शन। ठीक है, इसे हम वेदांत भी, फिर से सुन लीजिए, इसे वेदांत भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। वेदों में मोक्ष का प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिली है। यह श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया था। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो कंठोपनिषद, यानी कि कंठ के द्वारा जो बोली निकलता है इसीलिए उसको कंठोपनिषद कहते हैं। ये नचिकेता ने क्या उपदेश किया, वो न इस आत्मा का कभी जन्म हुआ है और न ही इसकी कभी मृत्यु होगी। नचिकेता का आख्यान किस उल्लेख में मिलता है, तो कंठोपनिषद में मिलता है। फिर यहाँ पे देखिए उपनिषद काल के राजा अश्वपति के शासक थे, कौन थे, तो केकई के शासक थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में सही क्रम कौन सा है, तो सही क्रम है वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण में अरण्यक में उपनिषद ही है। आरंभ में वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी का सबसे ज्यादा वखान किया गया है, जिसे हम हिरण्यई भी कहते हैं। वैदिक नदी के अस्कनी की पहचान नदियों में से किसके साथ की जाती है, तो चेनाब नदी के साथ इसकी पहचान की जाती है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों और संबंधों का सूचक है, तो कुंभा और कुमरू, जो कि अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंधों का सूचक है। वैदिक नदी कुमा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है, तो अफगानिस्तान में निर्धारित होता है। फिर आते हैं, इसको मिलाना है तो एक बार बता दूं, कुमा काबुल में है, ठीक है। अब उसका नाम है वैदिक ने परुष्णी का अब नाम है रावी नदी, शदानीरा का गंडक नदी नाम है और शतुद्री का सतलज नदी नाम है। नहीं, कौन सा प्रयुक्त चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी, तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई थी। धर्म तथा रीत की भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय कोण को विचार को चित्रित करते इस संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही सही है। पहला क्या है, धर्म व्यक्ति के दायित्व तथा स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है और ऋतु मूलभूत नैतिक विधान है जो दृष्टि उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों और क्रियाकलाप को संचालित करता है। तो 1 और 2 दोनों इसके आंसर होंगे। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का क्या अर्थ है, तो प्राकृतिक नियम अर्थ है। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋतु से मिलता है। सभी देवताओं से संबंध विश्व की नैतिक तथा भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि सर्वप्रथम ऋतु की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पे देख लीजिए, वैदिक देवताओं में उनको पुरोहित को क्या माना जाता था, तो बृहस्पति उनके पुरोहित का नाम था। कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसे कुछ वेद मंत्रों की रचना थी, तो लोपामुद्रा ऐसी एक ब्रह्मवादिनी जो विदेशी स्त्रियों में उल्लेख मिलता है जिन्हें वेदों की रचना थी। अपाला, घोषा, विश्वेश्वरा, लोपा मुद्रा की यह अगस्त ऋषि की लोपामुद्रा पत्नी थी। फिर यहाँ पे आते हैं 37 में हम,
ऋग वैदिक काल में निशक निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए, किंतु परावर्तिक काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो सिक्का के रूप में हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सोने का हार को क्या कहा जाता था? तो निष्क कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में निष्क का किस अंग का था? तो निष्क जो था गला का आभूषण था, क्योंकि सोने के हार को कहा जाता है इसलिए वो गला में पहनने वाला होता है, इसलिए उसे कहते हैं। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं कौन? तो स्वर्ण आभूषण जाने जाते हैं। बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्राप्त अभिलेखों से देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख से प्राप्त होता है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत के आर्यों में आने की सूचना देता है? तो कौन देता है? तो बोगज कोई ही देता है। 14वीं सदी में पूर्व एक अभिलेख वैदिक देवताओं का वर्णन कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बोगज कोई से ही प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, जिन्होंने आर्यों आदि देश के बारे में लिखा था, किंतु यह तिलक के इतिहासकारों के मत का मानना नहीं है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ वह ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है और पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। तो ये कौन थे? तो ऋषि गौतम रहुगन थे। उत्तर वैदिक काल में किन्होंने आर्यों की संगति को घूर समझा था? तो यह समझा था अंग और मगध की ने। अंग और मगध के आर्य संस्कृति को घूर माना जाता था। ये लोग प्राकृतिक भाषा बोलते थे और आर्य संस्कृत भाषा के प्रभाव से बाहर थे। इनके प्रति तिरस्कार पूर्ण भाव प्रकट किए गए थे तथा यहाँ के लोगों से ज्वर ग्रसित होने की संभावना भी व्यक्त की गई। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों देशों को दूरस्थ देश प्रदेश कहा गया है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो ऋग्वेद में ही गोत्र शब्द का प्रयोग प्रथम बार हुआ था और मोक्ष शब्द का भी। पूर्व वैदिक में आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ का था। ऋग वैदिक काल में जनता निम्न में से किन मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो डी में बलि एवं कर्मकांड में निवास करती थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें राजा सूरदास की विजय हुई। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं में ये तो मैं हमें अभी पता है कि परुष्णी नदी पर यह लड़ा गया था। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेमा और देवितमा नदीतमा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को यह संबोधित किया गया है और यह सरस्वती सबसे अच्छी नदी है। उस जनजाति का नाम बताइए जिसने ऋग्वैदिक में आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो किक्कट। किक्कट क्या है? ऋग्वैदिक में यद्रु पुरु तुवर्स शामिल थे, इसमें किक्कट इनमें से संबंधित नहीं थे। प्राचीन काल में आर्यों का जीविकार्जन का मुख्यतः साधन क्या था? तो शिकार था। वो शिकार कर ही खाते थे। ऋग्वैदिक काल में यव शब्द किस उत्पाद हेतु प्रयुक्त हुआ था? तो जौ हेतु प्रयुक्त हुआ था और जौ को ही हम यव भी कह सकते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वंशागत परंपरा। ये आप जानते हैं कि जो चलती है कंटिन्यूअसली, पापा का बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से वंशानुगत पराक्रम जो चलती है परंपरागत, वही प्रणाली थी। वैदिक युगीन सभा कहाँ लगती थी? मंत्री परिषद एक सभा थी जिसकी 2 संस्थाएं थी और यह कुलीन तथा वृद्ध मनुष्य के रूप में, और एक में क्या थे? कुलीन उत्पत्ति के उत्पन्न, यानी कि जो अच्छे घर में पैदा लेते थे उन्हें ही बस उसमें भाग लेने की अनुमति थी। किस वेद में समा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है? तो डी अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो क्या थी? तो ए यानी कि सभा थी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान कि सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में ही मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म क्या था? तो बहुवेदवादी था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित किसको है? तो इंद्र को थे। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसमें 250 सूक्त समर्पित थे और इसमें 200 सूक्त ऋग्वेद में अग्नि को समर्पित हैं। फिर यहाँ पे ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किससे संबंधित थे? सर्वाधिक मंत्र अग्नि से ही संबंधित थे। ऋग्वेद में किसे युद्ध का देवता समझा गया? तो इंद्र को समझा गया था।
निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। 800 से 600 ईसा पूर्व किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में ही मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र मित्र ने की थी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर यहाँ पे है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मयंत्रण, वंशानुचरित, संकेतक। किसका संकेत है? तो पुराणों का है। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है कि प्रतिसर्ग, वंश, मयंत्र, वंशानुचरित, सर्ग, बीज आदि के कछाव तथा घटनाओं के वर्णन। पुराणों की संख्या को टोटल कितनी है? तो पुराणों की टोटल संख्या 18 है और इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि ने की थी यथा उग्रश्रवा ऋषि द्वारा की गई थी। उन्हीं का नाम था लोमहर्ष। श्रीमद् भगवत गीता में मौलिक रूप से किस भाषा में उल्लेख है? तो संस्कृत भाषा में उल्लेखित है। महाभारत मूल किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता को महाभारत के नाम से भी हम जानते हैं और इसकी प्रारंभिक रचना टोटल किसमें हुई थी? तो 8,800 श्लोक इसमें जय संहिता के नाम से जाना जाता है और इसका वर्तमान में इसका एक अंतिम जिसे सप्तसूत या संहिता या महाभारत भी कहा गया है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में सर्प ने रस्सी के रूप में किसने प्रयोग किया था? तो वासुकी ने किया था। किस काल में अछूत अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के समय में। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते की उत्पत्ति किस उपनिषद से लिया गया है? तो इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ना कि कंठो, ना ही। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ए में वही ऑप्शन है, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल वही चीज है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से। तमसो मां ज्योति वर्ग कथन क्या है? तो उपनिषदों का कथन है यह मूलतः। और अंधकार से प्रकाश की ओर इसका अर्थ होता है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं, श्वेतांबर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया होता है। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है किसमें उल्लेखित है? छांदोग उपनिषद में उल्लेखित है। और यहाँ पे क्यों, यहाँ पे देख रहे ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी। वैदिक कर्मकांड होता है किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता क्या है? तो भी ईरान से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो गाय को माना गया है। 88। फिर यहाँ पे है ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग क्यों हुआ है? तो गाय के लिए ही हुआ है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों का अघन्य किस चीज के लिए संबंधित है? तो यहाँ पे मैं बता दूं तो गाय के लिए ही संबंधित है। फिर यहाँ पे देखें ऋग्वेद के काल में प्रारंभिक निम्न में से किसको मूल्यवान समझा जाता है? तो ये गाय को ही मूल्यवान समझा जाता है, जो हिंदू धर्म में बहुत ही मूल्यवान चीज होता है। फिर प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 का वर्ग नहीं है? तो कोष नहीं है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या 16 है। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता अथवा अपवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का वर्णन किया था। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग से पढ़ने वाला अध्यापक को क्या कहते हैं? तो उपाध्याय कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा आपका ये जो था वैदिक काल वो खत्म हुआ। अब पार्ट 4 में आपका क्या आएगा? तो बौद्ध धर्म से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे सबका मैं इस वीडियो में डिस्कस करा दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कीजिए क्योंकि ये नोट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है।